नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हिस्ट्री की अगली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अकबर। ठीक है। इससे पहले हम पिछली वीडियो में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था, हुमायूं के बारे में पढ़ लिया है, बाबर के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां। ठीक है। ऐसे ही हम बहुत जल्दी जो मुगल साम्राज्य को खत्म कर फिर मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। देखो, अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर का जो जन्म है वो अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अक्टूबर 1542 में। ठीक है। इसका जो जन्म होता है, क्वेश्चन यहां से देखो, हर चीज से पूछा जाता है। इसका जो जन्म होता है वो होता है अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ पर। कहां पर होता है इसका जन्म? अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ पर, क्योंकि उस समय पर हुमायूं यहीं पर अपना निर्वासन काल काट रहा था। ठीक है। अच्छा, ये देखो निरक्षर था, मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल जैसे गांव की भाषा में कह देते हैं अंगूठा टेक था। ठीक है। बिल्कुल निरक्षर था। इसकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। इसने 1556 से लेकर 1605 तक एक लंबे समय तक, लगभग 49 साल इसने शासन किया। ठीक है। ये देखो, इससे 9 साल की उम्र में गजनी का सूबेदार बनाया गया। गजनी का क्या है? सूबेदार बनाया गया। जैसे कि मैं बताऊं आपको, ऐसा होता है राजा महाराजाओं के पहले क्या होता था कि शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही जो अपनी जो औलाद होती थी, उनकी संतान होती थी, उन्हें कोई ना कोई पद दिया जाता था, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे इसी से तो ज्ञान होगा, इसी चीज से तो ज्ञान होगा कि राज को कैसे फिर संभालेगा। ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही उन्हें जिम्मेदारी दी जाती थी। ठीक है। तो गजनी का सूबेदार 9 वर्ष की उम्र में बनाया गया। और इसका जो संरक्षक था कौन था? तुर्क सेनापति था बैरम खां। बैरम खां को बनाया गया, जो कि 1556 से लेकर 60 तक इसके राजा बनने के बाद भी ये क्या है, ये इसका संरक्षक रहता है। ठीक है। देखो, लेकिन बाद में ही इसे लात मार देता है। कैसा होता है ना, किसी के साथ आप भले के लिए कर रहे हो, ठीक है, वो एक सही स्थान में पहुंच जाता है, फिर उसे उस आदमी की कदर नहीं रहती है। इसका राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1500 पंजाब के कालानौर में। यहीं पर जैसे ही इसे सूचना मिलती है बैरम खां को कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो ये क्या है, वहीं पर इसका क्या है, राज्याभिषेक कर देता है और राजा घोषित कर देता है। 13 साल की उम्र में राजा बना। ठीक है। और गाजी की उपाधि धारण की। वहीं बैरम खां को खाने खाना जैसे एक पीएम का पद होता था। ठीक है। प्रधानमंत्री की तरह एक पद होता था, खाने खाना की उपाधि दी गई। ठीक है। बैरम खां को देखो, बैरम खां की जो हत्या है वो 1560 में मक्का जाते हुए हो गई। ये माना जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि इसकी जो हत्या है खुद अकबर ने इसकी हत्या कराई थी। ठीक है। बैरम खां के बाद इसका पहला जो आक्रमण था 1561 में, वो था बाजपुर पर। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बैरम खां के बाद अकबर ने सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया था? बाजपुर पर 1561 में। देखो, अब इसके युद्ध देख लेते हैं। देखो, इसने पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। कब? नवंबर 1556 में। ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हेमू जो है, हेमू सूर शासक था, आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। ये आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू का यह माना जाता है कि बहुत लड़ाकू शासक था ये। इसने अपने जीवन काल में 24 युद्धों में से 22 युद्ध इसने जीते थे। ठीक है। 24 युद्धों में से 22 युद्ध इसने जीते थे। और उपाधि धारण की थी, इसे उपाधि दी गई थी किसकी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि इसे आदिल शाह ने दी थी। किसने दी थी? आदिल शाह ने इसे दी थी। देखो, एक अकबर से एक गुजरात विजय से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या पूछा जाता है, गुजरात विजय जो थी ये 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। ये जो अभियान चलाया था, पहली बार यहीं पर अकबर ने समुद्र देखा था, क्वेश्चन पूछा जाता है। और पुर्तगालियों से भी सबसे पहले यहीं पर मिला था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर सबसे पहले यूरोपियों से कहां मिला था? कहां पर मिला था? गुजरात विजय के दौरान 1572 में। ठीक है। अच्छा, अब इससे देखो, जो गुजरात विजय थी ये इतिहास का सबसे तेज आक्रमण था। इतिहास का सबसे तेज आक्रमण माना जाता है गुजरात विजय। ठीक है। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा कहां पर है? ठीक है। 1571 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? 1571 में। गुजरात विजय कब की थी? 1572 में। यहीं पर इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया और राजधानी बनाई बाद में फतेहपुर सीकरी को। ठीक है। पहले कहां पर थी राजधानी? आगरा थी। ठीक है। पहले आगरा थी, लेकिन इसने अलग शहर बसाया फतेहपुर सीकरी। ठीक है। फिर फतेहपुर सीकरी राजधानी को लेकर चला गया। आगे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे इसके युद्ध देखो, अगला युद्ध है इसका हल्दी घाटी का युद्ध। आपको पता होगा, बहुत ज्यादा विख्यात रहा है। ठीक है। देखो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। बहुत बार ये डेट पूछी गई है। ठीक है। ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है, लेकिन वो आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं। आपको पता है
एक चैप्टर आता था पहले हिंदी में प्राइमरी स्कूल में, यदि आप पढ़े हो तो, घास की रोटी के नाम से, ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप घास की रोटी खा लेते हैं, उसे भी एक बिल्ली उठाकर ले जाती है, ठीक है। देखो, अकबर का जो नेतृत्व किया था इस युद्ध में, हल्दी घाटी के में, मानसिंह और आसफ खान ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह और आसफ खान ने, ठीक है। देखो, इसने कश्मीर विजय के लिए, क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछा जाता है कि कश्मीर विजय के लिए अकबर ने किसे भेजा था? भगवान दास और कासिम खां को। भगवान दास और कासिम खां को इसने कश्मीर विजय के लिए भेजा था। इसका जो अंतिम विजय अभियान था, अकबर का जो अंतिम विजय अभियान था, वो था असीरगढ़ के किले पर। असीरगढ़ के किले पर इसका अंतिम विजय अभियान था। लेकिन 1591 में एक चीज और देख लेते हैं। 1591 में क्या करता है? दक्षिण की तरफ आक्रमण करता है। 1591 में खानदेश को जीत लेता है दक्षिण में, जिसकी खानदेश की राजधानी कहां थी? बुरहानपुर थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खानदेश की राजधानी कहां पर थी भाई? बुरहानपुर थी, ठीक है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है खानदेश को। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर के समय में दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? खानदेश को कहा जाता था। जब इसने खानदेश को जीता, उसके बाद ही यह सम्राट की उपाधि धारण करता है। यहीं से ये हो जाता है, इसी का नाम पड़ता है कहां से? यहीं से, सम्राट अकबर। सम्राट अकबर जो है खानदेश को जीतने के बाद भी नाम पड़ता है, ठीक है, दक्षिण विजय के बाद, ठीक है। अब इसके वैवाहिक जीवन से देख लेते हैं। तो इसकी शादी है अकबर की, वो सलीमा बेगम, पहली शादी होती है सलीमा बेगम, जो कि बैरम खां की विधवा पत्नी थी, ठीक है। बैरम खां विधवा पत्नी थी। वो 1562 में दूसरी शादी करता है अजमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री थी हरिकाबाई, जिसे बाद में जोधाबाई भी कहा जाता है, ठीक है। किससे? हरिकाबाई से। क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं कि जोधाबाई का, महारानी जोधा का वास्तविक नाम क्या था? तो हरिकाबाई था, ठीक है। देखो, इसने क्या क्या चीज समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया और बाल विवाह को समाप्त किया, ठीक है। सम्राट अकबर यूं ही नहीं बना था, इसने बहुत ही ज्यादा आगे की सोचा था, ठीक है। इसने 2 प्रकार के कर समाप्त किए थे। 1563 में इसने तीर्थकर शुरू किया था, तीर्थकर समाप्त किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीर्थकर अकबर ने कब समाप्त किया था? 1563 में। और 1564 में जजिया कर समाप्त करता है। किसे? जजिया कर समाप्त करता है, ठीक है। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जब हमने पढ़ा था ये तुगलक वंश, उसमें बताया था। अगर धर्म की बात करने लग जाए तो इसने एक अलग धर्म बनाया। इसने अलग धर्म बनाया, दीन-ए इलाही धर्म, 1582 में। ये भी पूछा गया है कि दीन-ए इलाही धर्म इसने कब बनाया? 1582 में बनाया। जिसका प्रधान इसने कौन नियुक्त किया? अबुल फजल को। क्वेश्चन पूछा गया है कि दीन-ए इलाही धर्म का, ठीक है, प्रधान कौन था? अबुल फजल था। इसको स्वीकारने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था, ठीक है। बीरबल का वास्तविक नाम पूछा जाता है, तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। क्या था भाई? महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। अब इससे संबंधित दरबार में देख लेते हैं, दरबार में कौन कौन थे। दरबार में इसके नवरत्न थे, ठीक है, नवरत्न थे। देखो, प्रधानमंत्री कौन था? बीरबल था, जिसकी मृत्यु या हत्या पर विद्रोह के, जो विद्रोह होता यूसुफ जाइयों का, यूसुफ जाइयों के विद्रोह के समय हो जाती है। इसे उपाधि दी थी अकबर ने एक राजा की, एक कविराज की। क्वेश्चन ने पूछा गया है दोनों कि कविराज की उपाधि अकबर काल में किसे दी गई थी? उसे बीरबल को, राजा बीरबल को, ठीक है, राजा की और कविराज की, ठीक है। राज कवि थे इसके समय में 2। एक फैजी था जिसका नाम था मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, फैजी का नाम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुल्ला दो प्याजा किसका नाम था? अकबर काल में, अकबर के शासन काल में किसका था? फैजी का था। एक दूसरे कवि थे, कौन, क्या नाम था? अबुल फजल थे। अबुल फजल की जो रचना है, एक है अकबरनामा, अकबरनामा जो कि आत्मकथा है इसमें अकबर की, और एक है आईने अकबरी। दोनों किसकी है? अबुल फजल की है। इसकी हत्या जो है सलीम करा देता है, सलीम, जिसे बाद में क्या कहा जाता है? जहांगीर कहा जाता है, ठीक है। विद्वान की बात करें, एक विद्वान रहते थे, कवि, विद्वान कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना। ये अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, अब्दुल रहीम खाना जो थे, वो बैरम खां का पुत्र था। कौन था? बैरम खां का पुत्र था। और अब्दुल रहीम खाना खां से जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित था। जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित था अब्दुल रहीम खाना से, ठीक है। इसके समय में वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल था, जो कि पहले शेरशाह सूरी के दरबार में था। इसने यहाँ पर भी आर्थिक सुधार लेकर आया, यहाँ पर ये भूमि सुधार लेकर आया। इसके सब दरबार में भी ये भूमि सुधार लेकर आया, ठीक है। राज्य में कौन थे? तानसेन, इनके दरबार में थे तानसेन, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? ग्वालियर में, और यहीं पर इनकी समाधि है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यूपी के कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। समाधि कहां पर है इनकी? ग्वालियर में है तानसेन की। इसने विकास किया था, तानसेन ने, ध्रुपद गायन शैली का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुपद गायन शैली का विकास किसने किया था? तानसेन ने किया था, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आरपीएफ और एनटीपीसी में भी, कि रामतनु पांडे किसका वास्तविक नाम था, या फिर तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, ठीक है।
इन्हें उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा किस किस की, मियाँ की और कंठाभरण वाणी विलास की, कंठाभरण वाणी विलास की, ठीक है। तानसेन की कृतियां हैं मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी और मियाँ सारंग, ठीक है। या फिर ऐसे मान सकते हैं इसी वजह से इन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं चित्रकार। अकबर के दरबार में दो चित्रकार थे, एक का नाम था दसवंत और एक का नाम था बसावन, एक का नाम था बसावन। दसवंत के जो चित्र हैं वो हमजनामा और तूतीनामा में जो मिले हैं, ठीक है। और बसावन जो है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था दरबार का, ठीक है। इसकी चित्रकला जो है, इसकी पहली की जो कृति थी दस्ताने अमीर हमजा थी। क्या थी? दस्ताने अमीर हमजा थी। इसी में आपके दसवंत के चित्र मिलते हैं, दस्ताने अमीर हमजा में, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं, देखो आगे बात कर लेते हैं, एक जैन आचार्य थे, ठीक है। अकबर के समय पर जैन आचार्य थे जिनका नाम था हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को अकबर के द्वारा उपाधि दी गई थी जगत गुरु की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? किसे दी थी? हरिविजय सूरी, जो कि जैन आचार्य थे, ठीक है। इसके निर्माण और स्थापना से यानी स्थापत्य कला से पूछ देख लेते हैं, ठीक है। इसने देखो आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के किलों का निर्माण कराया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के किलों का निर्माण कराया। इसने 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। और यहीं पर इबादत खाने में ही यह धार्मिक सभाएं आयोजित करता था प्रत्येक रविवार को। प्रत्येक रविवार को क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर अपनी धार्मिक सभाएं किस दिन आयोजित कराता था और कहां पर आयोजित कराता था? इबादत खाने में, रविवार के दिन, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना इसने 1571 में की थी और 1575 में यह इसे राजधानी बनाता है आगरा से बदलकर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी कब बनाया? 1575 में, जिसकी स्थापना 1571 में की थी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में इसने क्या क्या निर्माण कराया? जहांगीरी महल का निर्माण कराया, जोधाबाई महल का निर्माण कराया, पंच महल का निर्माण कराया, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया, ठीक। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इसने बनवाया। पंचमहल बहुत बार पूछा गया है कि पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, देखो इसने अनुमति दी थी आगरा और लाहौर में गिरजाघर, गिरजाघर मतलब चर्च बनाने की। इसने जो है आगरा और लाहौर में क्या है? चर्च बनाने यानी गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। इसकी जो मृत्यु है अक्टूबर 1605 में अतिसार, अतिसार होता है लोटे वाला रोग होता है, ठीक है, अतिसार से हो गई। जिसका मकबरा कहां पर है? सिकंदरा में है। कहां पर है? क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है फतेहपुर सीकरी लगा देते हैं कि इसने स्थापना की थी तो वहीं पर होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मकबरा है वो सिकंदरा में, ठीक है। अगर अकबर के समय में राजभाषा की बात करें तो क्या थी? फारसी थी, ठीक है। इसके समय पर कुरान का फारसी में अनुवाद हुआ, ठीक है। इसने जो है जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। और आपके लिए क्वेश्चन है घर के लिए कि सीरी कलम की उपाधि इसने किसे दी थी? इसके समय पर सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके समय पर पद्म सुंदर ने अकबर शाही और श्रृंगार दर्पण की रचना की थी। अकबर शाही और श्रृंगार दर्पण की रचना की थी। और मजहर का, देखो मजहर का दस्तावेज तैयार किया था अकबर के समय पर किसने? शेख मुबारक ने। क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के समय पर मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने तैयार किया था, ठीक है। ये हो गया हमारा अकबर कंप्लीट, ठीक है। अगली वीडियो में हम जहांगीर पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।